भगवद गीता अध्याय 9 सारांश और मुख्य बातें सरल भाषा में विस्तार से। क्या आप जानना चाहते हैं वो रहस्य जो भगवान खुद अर्जुन को बता रहे थे? क्या आप जानना चाहते हैं जीवन की सबसे ऊंची, गहरी और रहस्यमयी बातें? आज हम जानेंगे भगवद गीता का अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग का सारांश। यह अध्याय वो ज्ञान देता है जो जीवन के हर हिस्से में बदलाव ला सकता है। अगर आपने ये बातें जीवन में उतार ली तो शांति और आनंद अपने आप मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब जगह शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है और ये भी पुण्य का काम है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल विक्रम आदित्य को। भगवद गीता केवल एक किताब नहीं, यह एक दिव्य जीवन दर्शन है और आज हम समझेंगे उस दर्शन का सबसे गोपनीय और शक्तिशाली अध्याय। चैप्टर 9 ओवरव्यू शुरू होता है यहाँ व्याख्या आधुनिक अनुप्रयोग के साथ। भगवद गीता का अध्याय 9 एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण अध्याय है। इसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग, यानी ज्ञानों का राजा और रहस्य। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे हैं जो अब तक छिपा था। यह ज्ञान कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि आत्मा, परमात्मा और भक्ति से जुड़ा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान पवित्र, श्रेष्ठ और बहुत गोपनीय है। यह जीवन को बदलने वाला ज्ञान है जिससे आत्मा मुक्त हो सकती है। कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान सीधा हृदय से समझने वाला और अनुभव करने योग्य है। अगर कोई श्रद्धा से इसे सुन ले, समझ ले, तो उसका उद्धार तय है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मित्रों, परिवार वालों की जिंदगी बदले, तो कृपया इस वीडियो को तुरंत शेयर करें। यह भी एक सेवा है। हर वो व्यक्ति जो ये सुनता है, उसके कर्म सुधर सकते हैं, जीवन बदल सकता है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल विक्रम आदित्य को। अभी आपका एक क्लिक किसी और की आत्मा को गहरी शांति दे सकता है। संरचना के साथ श्रृंखला व्याख्या शुरू होती है। अब हम जानते हैं इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या क्या कहा। क्रमशः 1, भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें अब सबसे गुप्त और ऊंचा ज्ञान दूंगा। 2, यह ज्ञान राजविद्या और राजगुह्य है, यानी यह सब ज्ञानों में श्रेष्ठ है। 3, जो श्रद्धा से नहीं सुनते वे जीवन में भ्रमित रहते हैं, संसार में उलझते हैं। 4, भगवान कहते हैं, यह सारी सृष्टि मुझसे व्याप्त है पर मैं उसमें लिप्त नहीं। 5, मैं ही कर्मों का आधार हूं परंतु मैं उनमें नहीं बंधता, यही मेरी लीला है। 6, सभी जीव मुझसे उत्पन्न होते हैं और अंत में मुझ में ही लीन हो जाते हैं। 7, सृष्टि की रचना, स्थिति और संहार यह सब प्रकृति से ही होता है, मेरी प्रेरणा से। 8, बार बार सब जीवों को जन्म देता हूं, यह मेरा कार्य है। 9, मैं इन कर्मों से बंधता नहीं क्योंकि मैं साक्षी रूप में स्थित हूं, निष्क्रिय नहीं। 10, मेरी माया से ही यह प्रकृति कार्य करती है पर मैं फिर भी उनसे परे हूं। 11, मूर्ख लोग मुझे मानव रूप में देखकर मुझे सामान्य व्यक्ति मानते हैं। 12, जो लोग अहंकार, मोह और द्वेष में फंसे रहते हैं वे मेरी शरण नहीं लेते। 13, परंतु महात्मा जनार्दन मेरी शरण लेते हैं, वे मुझे परमेश्वर रूप में पहचानते हैं। 14, वे निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, यही अनन्य भक्ति है। 15, कोई मुझे ज्ञान रूप से जानता है, कोई एकत्व से, सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। 16, मैं ही यज्ञ हूँ, तपस्या हूँ, औषधि हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। 17, मैं ही पिता, माता, पोषक और जेय हूँ, मैं ही वेदों का सार हूँ। 18, मैं ही धारण करने वाला, लक्ष्य, गुरु, सखा और सर्वशक्ति हूँ। 19, मैं ही सूर्य और चंद्रमा के रूप में तेज हूँ, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ। 20, जो स्वर्ग चाहते हैं वे यज्ञ करके स्वर्ग को प्राप्त करते हैं पर फिर गिरते हैं। 21, पर मेरी भक्ति करने वाला कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, वह सदा मेरे पास रहता है। 22, जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं मैं उनका योगक्षेम स्वयं वहन करता हूँ। 33, जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं पर अज्ञान से। 34, मैं ही यज्ञों का भोग करता हूँ, जो इसे नहीं जानते वे जन्म मृत्यु में फंसे रहते हैं। 25, जो जिस देवता को भजते हैं उन्हें वही फल मिलता है परंतु सीमित रूप में। 26, यदि कोई प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, जल या फल भी अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। 27, जो भी कार्य करो उसे मुझे अर्पित करके करो, तब तुम बंधन से मुक्त रहोगे। 28, ऐसा करने से तुम्हें न पाप लगेगा न ही जन्म मृत्यु का बंधन रहेगा। 29, मैं सबके प्रति संभाव रखता हूँ
परंतु जो भक्ति करता है वह मुझ में विशेष होता है। 30 यदि कोई पापी भी मेरी भक्ति में लग जाए वह भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। 31 ऐसा व्यक्ति स्थिर होकर सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है और परम शांति को प्राप्त करता है। 32 चाहे स्त्री, वैश्य, शूद्र या पाप योनि भी हों, यदि भक्ति करें तो मुक्ति संभव है। 33 तो हे अर्जुन, इस असार संसार में आकर मेरी भक्ति में लग जाओ। 34वां मन, बुद्धि और आत्मा को मुझे समर्पित करो, फिर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। रियल लाइफ एप्लीकेशन, हाउ टू यूज दिस नॉलेज इन डेली लाइफ। अब बात करते हैं इस ज्ञान को हम अपनी दिनचर्या में कैसे उतार सकते हैं। 1 हर सुबह ध्यान पूर्वक कुछ श्लोक गीता के पढ़ें और मन में अर्थ समझें। 2 जो भी काम करें उसे ईश्वर को अर्पण समझकर भाव से करें। 3 कोई दुख, बाधा या समस्या आए तो श्री कृष्ण का नाम लें, शांति मिलेगी। 4 अपने जीवन में नियमित रूप से सादा भोजन, भक्ति संगीत और सत्संग जोड़ें। 5 सेवा, दया और परोपकार करें, क्योंकि ये भी भक्ति के रूप हैं। 6 कभी घमंड, द्वेष और आलस्य को अपने अंदर स्थान न दें, ये नीचे ले जाते हैं। 7 मन को बार बार ईश्वर में लगाएं, यही अनन्य भक्ति का अभ्यास है। एंडिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें। शेयर करना भी एक महान पुण्य है जो जन्मों तक साथ देता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल विक्रम आदित्य को। हर सप्ताह ऐसे दिव्य वीडियो मिलेंगे। भगवत गीता केवल समझने की चीज नहीं, इसे जीने से ही जीवन सफल होता है। अध्याय 9 हमें यह सिखाता है कि भक्ति, विश्वास और ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। हर दिन थोड़ा समय निकालें आत्मा को समझने और परमात्मा को पाने के लिए, क्योंकि जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तभी सच्चा आनंद आता है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। सुनिए, अगर आप हमारी सनातन संस्कृति की दिव्यता और हिंदू धर्म की महानता को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं तो ये अवसर आपके लिए है। विक्रम आदित्य के चैनल को समर्थन देकर इस ऐतिहासिक और पवित्र मिशन का हिस्सा बने। केवल कुछ ही टैप्स में आप इस चैनल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अपनी श्रद्धा और योगदान भेजें जीपे, फोनपे या पेटीएम के माध्यम से, झटपट, सुरक्षित और बिना किसी बाधा के, क्योंकि डिजिटल पेमेंट से हर योगदान सरल, प्रभावी और शक्तिशाली बनता है। आपका हर छोटा बड़ा योगदान हमारी सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म की अमर ज्योति को प्रज्वलित रखने में एक अमूल्य भूमिका निभाता है। तो अभी अपना पेमेंट ऐप खोलें और आज ही अपने दिल से इस पवित्र और ऐतिहासिक कार्य में योगदान दें।